YouTube चैनल लर्न करके प्लेटफॉर्म से नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में सदान यूसुफ हाजिर है। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन के जरिए देखना चाहें, हम इमेजिन करना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो उसके लिए माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी मैप है जो हमें फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है। फील्ड लाइंस चेक करने के लिए या हम देखते हैं कि एक चार्ज है, उसकी फील्ड किस डायरेक्शन में है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके लिए हम पॉजिटिव टच चार्ज यूज करते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे टच चार्ज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम मुख्तलिफ चार्जेस के केस में या उनकी अरेंजमेंट के केस में फील्ड लाइंस देखते हैं कि वो कैसी होती हैं। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब जब हम पॉजिटिव चार्ज ही रखेंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वो इससे अवे मूव करेगा और हमेशा एक लाइन को फॉलो करेगा, लीनियर मोशन होगी उसकी। तो इन लाइंस को वो फॉलो कर रहा है और इससे दूर जा रहा है, तो मैं आउटवर्ड एरोज से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसने किन पाथ्स को फॉलो किया। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ये तो फील्ड लाइंस ने हमें डायरेक्शन बता दी, अब स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे। देखें, जहां पे फील्ड लाइंस क्लोज हैं, चार्ज के करीब देखें तो ये आपस में क्लोज हैं, चार्ज से थोड़ा दूर जाके देखें तो ये स्प्रेड हो गई हैं। तो जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होती हैं वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। और जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती हैं, फार अपार्ट होती हैं, वहां पे फील्ड वीक होती है। नेगेटिव चार्ज के लिए देखें, नेगेटिव चार्ज इसके करीब जब हम पॉजिटिव टच चार्ज रख रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से वो इसके करीब आएगा, फील्ड लाइंस वैसे ही लीनियर बनेगी। लेकिन अब नेगेटिव चार्ज है तो हम शो करते हैं कि ये रेडियली इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस इनवर्ड, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस विद द हेल्प ऑफ फील्ड लाइंस भी देखते हैं। सिमिलर चार्जेस के केस में देखें क्या हो रहा है। सिमिलर चार्जेस हैं, हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रख के देख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज। इसकी फील्ड लाइंस जो ही इमिट होंगी तो इस चार्ज की वजह से वो बेंड हो जाएंगी। यहां पे भी ऐसे ही होगा, रिपल्शन की वजह से ये फील्ड लाइंस बेंड अवे हो रही हैं। तो देखें, इसके दरमियान, दोनों चार्जेस के दरमियान एक ऐसा रीजन बना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो रही है या जहां पे कोई फील्ड लाइन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द रीजन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस इज अ फील्ड फ्री रीजन, यहां पे कोई फील्ड नहीं होती। ऑपोजिट चार्जेस का केस देखें। ऑपोजिट चार्जेस के मिड में स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होती है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव की फील्ड लाइंस इससे अवे मूव करेंगी और नेगेटिव की फील्ड लाइंस उसके टूवर्ड्स मूव करेंगी। तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस बनती जाएंगी और जो इनके बिल्कुल एजेस पे, अदर साइड्स पे, अपोजिट साइड्स पे फील्ड लाइंस हैं, वो भी यहां से स्ट्रेट नहीं जा सकती बल्कि वो इसकी तरफ बेंड होंगी और यहां से ये इंटर हो रही है फील्ड लाइंस। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखते हैं। अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों तो उनके दरमियान फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। देखिए, एजिस पर से मैंने बेंडेड या कर्व फील्ड लाइन बनाई है, सेंटर में मैंने स्ट्रेट लाइंस बनाई है। इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये जो बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस है इसको हम कहते हैं ब्लजिंग इफेक्ट। ये इस वजह से होता है कि एजेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नहीं होती, तो फील्ड सिर्फ एक साइड पे लाई कर रही होती है, तो वो ब्लजिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, यानी फील्ड लाइंस बेंड हो जाती हैं।
नीचे वाली फील्ड लाइन के लिए देखें कि सारे के सारे चार्जेस इससे अबव लाई कर रहे हैं, और ऊपर ये जो ब्लजिंग इफेक्ट या बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइन हुई है ये इसलिए हुई है कि सारे चार्जेस इससे बिलो लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज देखें, 4 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हम इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है और उसके ऊपर 90 का एंगल भी बनाती है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पर टच करके हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इसने हमें फील्ड की डायरेक्शन बताई। तीसरी प्रॉपर्टी है कि where field lines are closer their field will be stronger, or closed field lines show a stronger field and separated field lines or far apart field lines indicates a weak field। जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी स्ट्रांग होगी, और जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी वहां पे फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और जो चौथी प्रॉपर्टी है ये खुद से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हैज ओनली वन डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। तो आपको पता है कि एक डायरेक्शन वाली जितनी भी लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इंटरसेक्शन या क्रॉसिंग के लिए मोर देन वन डायरेक्शन का होना जरूरी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में पॉसिबल नहीं। फिजिक्स सीखने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर एक नया लेक्चर फौरन से नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।